काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो जैसे कि पहले भी हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं फंक्शन की, तो उसको एक बार हम रिपीट करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन इज द रूल और करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू अ एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सबसे मस्ट कंडीशन ये है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सारे एलिमेंट सेट बी के किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यूनिकली लिखा हुआ है, यूनिकली का मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट से सेट ए का एलिमेंट कनेक्ट होगा। ठीक है, तो फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ ए टू बी। फंक्शन कहाँ जा रहा है, सेट ए से सेट बी की ओर, यानी ये डिफाइंड हो रहा है सेट ए से फ्रॉम सेट बी। तो सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। डोमेन का मतलब हो गया सेट ए से एक्स की वैल्यू निकलेंगी और सेट बी से वाई की वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, अगर एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तब बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। और बी इज इक्वल टू एफ ए को हम कहते हैं इमेज ऑफ ए अंडर एफ। यानी हमने फंक्शन के अंदर ए पुट किया है, तो ए पुट करने पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बी आ रही है। यानी ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए वैल्यू निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ। यानी वैल्यू कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। सेट ऑफ बी इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज इज इक्वल टू सेट किसका है, बी का। जितनी भी बी की वैल्यू जा रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से बी की वैल्यू आपकी निकलती जाएंगी। तो इन बी की वैल्यूज का जो भी सेट बनेगा वो सेट क्या होगा, रेंज। तो इसी चीज को हम इस इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि फंक्शन आखिर है क्या। जो मैंने अभी लिखाया है उसको इस इलस्ट्रेशन से देखते हैं। ये हमारा सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया हुआ, तो ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कहाँ, सेट ए से सेट बी पर। तो सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, a4। इसी तरीके से सेट बी के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए b1, b2, b3, b4 एंड b5। तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 4। बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए आपको, 5। अब देखते हैं, मैंने A1 को कनेक्ट किया किससे, B4 से। A2 को कनेक्ट कर दिया किससे, B1 से। A3 को कनेक्ट कर दिया किससे, B5 से। और A4 को कनेक्ट कर दिया किससे, B2 से। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी किसकी है, ए की। यानी सेट ए से निकल के आ रही है, ए हो गया, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसकी है, बी की। तो अभी डेफिनेशन देखी थी हमने, बी इज इक्वल टू एफ ए देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट हमने पुट किया A1, तो A1 पे वैल्यू क्या निकल रही है आपकी, B4। फिर हमने दूसरा एलिमेंट पुट किया A2, A2 पे क्या वैल्यू निकल रही है, B1। तीसरा एलिमेंट पुट किया A3, A3 पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है, B5। चौथा एलिमेंट पुट किया हमने A4, A4 पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है, B2। तो अब यहाँ पर देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में हमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए हैं। ये सारे एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेशन में लिखाया हुआ था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट से कहीं कनेक्ट होना चाहिए। अब दूसरी उसमें लाइन लिखी थी कि जो एलिमेंट्स है वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। यूनिकली का मतलब है किसी एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, A1 पे वैल्यू क्या आ रही है, B4। क्या ये B4 के अलावा और कहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये यूनिकली यहाँ पर B4 से एसोसिएट हो रहा है। A2 पे देखो, A2 पे वैल्यू क्या है, B1। क्या A2 B1 के अलावा और कहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये यूनिकली एसोसिएट हो रहा है। A3 को देखो, A3 पे वैल्यू क्या है, B5। क्या ये A3 B5 के अलावा और कहीं कनेक्ट हो रहा है,
नहीं हो रहा, इसका मतलब ये यूनिकली एसोसिएटेड है। A4 पे देखते हैं, A4 पे वैल्यू क्या है B2, क्या A4 B2 के अलावा और कहीं एसोसिएट है नहीं है, तो मतलब इसका ये भी क्या हुआ, ये यूनिकली एसोसिएट है। समझ गए? यानी ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है। तो अब यहां देखते हैं सेट ए में एलिमेंट कितने थे 4, सेट बी में एलिमेंट कितने थे 5, लेकिन यहां पर हमारे पास कितनी वैल्यूज निकल के आई है सेट बी से 1 2 3 4। तो इनका जब हम सेट बनाएंगे और ये सेट क्या होगा रेंज B1 B2 B3, कौन कौन सी वैल्यू जा रही है हमारे पास, B1 आ रहा है, B2 आ रहा है, B4 आ रहा है एंड B5 आ रहा है। तो यानी यहाँ पर B3 सेट ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है। क्लियर? तो बी में सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं 5, लेकिन रेंज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के कितने आ रहे हैं 4। तो यानी यहाँ ये कह सकते हैं जो रेंज है, रेंज क्या है सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ सेट बी। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन क्या होता है सेट बी। चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं फंक्शन का, 1 1 फंक्शन। इसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि 1 1 का मतलब एक के लिए एक। क्लियर? तो एक के लिए एक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी। तो 1 1 फंक्शन को डिफाइन करना है, तो मतलब ये हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। क्लियर? तो जैसे ये फंक्शन है, रिलेट हो रहा है सेट ए से सेट बी पर। ए में एलिमेंट्स A1 A2 A3 A4, सेट बी में एलिमेंट्स B1 B2 B3 B4 एंड B5। A1 पे वैल्यू, A2 पे वैल्यू B3 दी है, इस पे वैल्यू क्या दी है B2 एंड A4 पे वैल्यू क्या है B1। देखो इसके अंदर A1 के लिए वैल्यू क्या है B4, A2 के लिए वैल्यू क्या दी है B3, A3 के लिए वैल्यू क्या दी है B1। ठीक है, और A4 पे वैल्यू क्या जा रहा है B2। ठीक है, तो A1 पे वैल्यू B4 दिया हुआ है, A2 पे वैल्यू क्या है B3, A3 को देखो क्या दिख रहा है B2, और A4 पे क्या दिख रहा है B1। तो अब यहां देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कैसी आ रही है डिफरेंट आ रही है। A1 के लिए B4 है, A2 के लिए B3 है, A3 के लिए B2 दिया है, A4 के लिए B1 दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए सेट B में कहीं दो वैल्यू आ रही हो। क्या A1 के लिए दो वैल्यू है क्या? नहीं है। ठीक है ना, A2 के लिए कोई दो वैल्यू है नहीं है, A3 के लिए भी कोई दो वैल्यू नहीं दी है, A4 के लिए भी कोई भी दो वैल्यू नहीं दी है। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इट मीन्स दिस इज 1 1 फंक्शन। टेस्टिंग ऑफ 1 1 फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी। अब कोई भी फंक्शन आपको f(x) इक्वल टू कोई दिया हुआ है फंक्शन सेट ए टू सेट बी, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कैसे ये 1 1 होगा। हर बार तो हम ये सेट बनाएंगे नहीं, वेन डायग्राम बनाएंगे नहीं। ठीक है, हमको रियल टू रियल में चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम कोई दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। ठीक है, उसमें हम क्या पुट करेंगे fa इक्वल टू एफ बी। तो fa इक्वल टू एफ बी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आना चाहिए a इक्वल टू बी। अगर ये रिलेशन निकल के आता है तो मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा 1 1 फंक्शन। तो ये पहला
मेथड है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो हमारे पास यहां से रिजल्ट ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन लेनी है, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। तो जो ग्राफ है उस ग्राफ को अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है वो मैक्सिमम वन पॉइंट पर अगर कट करती है तो वो फंक्शन आपका कैसा होगा, वन वन फंक्शन। देखते हैं यहां पर, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने ये ग्राफ ले लिया इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, क्लियर। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ। अब देखो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली वन पॉइंट पर, ठीक है। यहां से भी अगर ड्रॉ करते हैं तो ये देखो एक और लाइन, ये भी कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, Q। यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, उस पर कुछ वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 5। तो x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y की दो डिफरेंट वैल्यू निकल के आ रही है। जब 2 पुट करते हो तो क्या निकल रहा है, 3। जब अगर 4 पुट करते हो तो क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। तो यानी ये फंक्शन कैसा दिया है आपका, वन वन फंक्शन। क्यों, x की 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की 2 डिफरेंट वैल्यूज निकल के आ रही है। यानी 2 पे वैल्यू कितनी है, 3, और 4 पे वैल्यू क्या दी है, 5 दी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम वन वन फंक्शन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। नाउ थर्ड मेथड इज कैलकुलस मेथड। तो फंक्शन क्या है आपके पास, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कैलकुलस मेथड है, तो इसमें आपको देखना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। dy ओवर dx लेस देन 0 का मतलब कैसा है, फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वन वन होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तब भी कैसा होगा, वो वन वन फंक्शन होगा। तो ये दो मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड, हम जेई में यूज करते हैं। जेई में हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं फंक्शन वन वन है या नहीं, लेकिन अगर बोर्ड में आपको मेथड यूज करना है तो बोर्ड में सिर्फ एनालिटिकल मेथड को हम यूज करेंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और वहां से क्या निकाल के लाना है आपको, ए इज इक्वल टू बी। चलिए इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, इफ एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स रियल। तो हमको अब ये चेक करना है ये फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं। सबसे पहले इसमें देखते हैं डेफिनेशन, कहाँ से कहाँ ये डिफाइंड हो रहा है। फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइंड होता है, ए से लेके बी, यानी डोमेन क्या दे रखा है, आर दिया हुआ है। डोमेन क्या है, आर। आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी कैसी दी है, रियल नंबर्स दी है। इसमें कोडोमेन क्या दिया यार, इसका मतलब भी क्या है, रियल नंबर्स, यानी y की जो वैल्यू आएंगी वो भी कैसी होंगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। समझ गए इतना। तो x हमारा ऑल रियल नंबर्स है, y भी हमारा कैसा दिया है, रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2। तो एनालिटिकल मेथड में देखते हैं, मैंने क्या बताया था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने, ए पुट किया, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया, बी पुट किया, 2 से 2 कैंसिल,
ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, बी क्यूब। दोनों साइड का क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू बी। यानी इस कंडीशन को जब हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल रहा है, ए इक्वल्स टू बी। मतलब ये फंक्शन आपका कैसा दिया हुआ है, 1 1 फंक्शन। तो हेंस एफ R2R इज 1 1 फंक्शन। इसी क्वेश्चन को हम अब कैलकुलस मेथड से देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x²। तो कैलकुलस मेथड में क्या है, dy ओवर dx का साइन देखना है, या तो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या लेस देन 0 आना चाहिए। अब dy ओवर dx क्या दिया, x², और x² ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। यानी ये नॉन नेगेटिव है, अगर x इक्वल टू 0 है तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो x² पॉजिटिव आता है, x अगर पॉजिटिव दिया है तब भी ये कैसा, पॉजिटिव आता है। यानी x² ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब dy ओवर dx भी कैसा निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। कैसा जा रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब ये फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज होंगी उसी तरीके से फंक्शन की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। और इंक्रीज कब होगा, जब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी कैसी आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 1। इसकी भी इंजेक्टिविटी हमको चेक करना है, यानी 1 1 चेक करना है। तो इसमें देखो डोमेन क्या है, z। यानी x की वैल्यूज क्या दी हुई है, z का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। कोडोमेन क्या है, z। कोडोमेन z है, मतलब y की वैल्यू कहाँ से निकल के आएंगी, कोडोमेन से निकल के आएंगी। यानी y भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 1। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या लेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसके अंदर पुट करो, x इक्वल टू ए, क्या निकल के आया, a² प्लस 1। x इक्वल टू बी पुट किया तो b² प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। a² इक्वल टू क्या आ गया, b²। तो a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a इक्वल टू माइनस बी एंड a इक्वल्स टू b। अब इसके सॉल्यूशन में हमारे पास एक कंडीशन तो क्या निकल के आ गई, a इक्वल टू b, लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन भी आ रही है, a इक्वल टू माइनस b। जबकि 1 1 फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन निकल के आना चाहिए हमारे पास, क्या, a इक्वल टू b। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ z to z इज नॉट इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब 1 1 फंक्शन। नाउ सेकेंड काइंड इज मैनी वन फंक्शन। जैसे नाम से पता पड़ रहा है मैनी वन का मतलब बहुत सारे नंबर्स के लिए एक वैल्यू निकल के आना। तो सिंपल डेफिनेशन है कि f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो अगर f 1 1 नहीं है तो मतलब कैसा होगा, वो मैनी वन होगा। मैनी वन का सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक माँ है, उसके 4 बच्चे, एक माँ के 4 बच्चे लिए हुए, तो 4 बच्चों के लिए एक माँ हो गई ना। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, मैनी वन का हो गया। बच्चे तो बहुत हैं लेकिन माँ एक ही है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से भी देखते हैं। A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 एंड B4। A1 कनेक्ट किया किससे, B4 से। A2 को भी हमने कनेक्ट कर दिया किससे, B4 से। A3 को भी कनेक्ट कर दिया किससे,
B4 से, और A4 को भी कनेक्ट कर दिया किससे, B4 से। ठीक है, तो A1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, B4 निकल के आ रही है। A2 पे भी वैल्यू क्या निकल के आई, B4। A3 पे भी वैल्यू क्या निकल के आई, B4। A4 पे भी वैल्यू क्या निकल के आई, B4। यानी इन ऑल 4 एलिमेंट्स के लिए सिंगल वैल्यू निकल के आ रही है, और वो सिंगल वैल्यू क्या दी है, B4। यानी मैनी एलिमेंट्स कितने दिए, 4, तो ये तो हो गया मैनी, और इन चारों की वैल्यू क्या है, ओनली B4, दैट इज 1। तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट f z to z डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज ए मैनी वन फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, z to z, तो डोमेन इसका z दिया है, z का मतलब इंटीजर्स, यानी x की वैल्यू इंटीजर्स होंगी। कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, z दिया, यानी y की वैल्यू भी कैसी होंगी, इंटीजर्स होंगी। ठीक है, अगर x इंटीजर है तो y भी कैसा निकल के आना चाहिए, हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। क्लियर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कंडीशन वही लेनी है 1 1 वाली कंडीशन। अगर a इक्वल टू बी निकल के आता है तो मतलब 1 1 होगा, अगर a इक्वल टू बी निकल के नहीं आता है मतलब मैनी 1 होगा। तो इसमें भी हम कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी। इसको यहाँ लेके आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया, a इक्वल टू बी। साथ में क्या है, a प्लस बी 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस बी प्लस 1। तो अब इस केस में देखो, एक a इक्वल टू बी है, दूसरा क्या दिया है, a इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। क्या ये b इसके इक्वल होगा, क्या नहीं होगा, ये b प्लस 1 है, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, b। यानी यहाँ पर a इक्वल टू बी निकल के नहीं आ रहा है, साथ में दूसरी वैल्यू भी आपकी निकल के आ रही है, तो मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है मतलब कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन। सो f z to z इज मैनी वन फंक्शन। तो 1 1 और मैनी वन में चेक करना है सिर्फ, अगर a इक्वल टू बी है तो 1 1 है, अगर a इक्वल टू बी के साथ में और एडिशनल कंडीशन आ रही है तो मतलब वो मैनी वन फंक्शन होगा।